हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे आज से लेके 35 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में। आपके एग्जाम तक 2 जुलाई तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी तैयारी को आपको बूस्टअप करना चाहिए, कैसे आपको आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने चाहिए, सिलेक्शन के पास जाना चाहिए। पहले गेम को क्लोज लेके जाइए, MS धोनी की तरह पहले गेम को आप क्लोज लेके जाइए, उसके बाद आप सिलेक्शन के लिए खेलिएगा। ठीक है, पहले आप गेम को क्लोज लेके जाइए। तो पूरी बात हम करेंगे 35 डेज क्यों कह रहे हैं और किस किस तरीके से आपको खेलना है इन बचे हुए ओवर्स में। ठीक है, तो पूरा देखिएगा जरूर और ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम क्यों बात कर रहे हैं कि 35 डेज, तो देखिए जो लास्ट का एक वीक है, पहले भी मैंने ही बोला है मैडम ने ही बोला है, सभी ने बोला है कि लास्ट वीक को आप छोड़ दीजिए सरप्राइज फैक्टर के लिए। सरप्राइज फैक्टर होता क्या, आप कई बार पूछते हैं। होता यही है कि मान लीजिए कुछ नया आपको पता लगता है इस बीच में कि मुझे ये भी पढ़ना चाहिए, तो आप पैनिक ना हो जाएं, इसलिए आपको 7 दिन पहले से एकदम फ्री हो जाना है 3 बार रिवीजन करके कि हाँ भाई मेरा हो गया। और उसके पहले, उस वीक के पहले, लास्ट जून वीक के पहले का जो वीक है उसमें आपको एक बार रिवीजन करना है। तो इतने वेल वर्स्ड आप हो जाने चाहिए जून के सेकेंड लास्ट वीक तक कि जून के लास्ट वीक से पहले आप एक बार रिवीजन करो, मतलब उस लास्ट वीक में, और उसके पहले 2 बार, यानी जून के लास्ट वीक से पहले 3 बार रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। अब बात करते हैं कि आपको आज से आगे क्या करना है। देखिए सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और कोरोना नहीं है, एग्जाम खिसकने वाला नहीं है। पहले की बात अलग थी कि खिसकता चला गया कोरोना में, अब खिसकने वाला नहीं है। 2 जुलाई को दोनों एग्जाम हो जाने हैं, कोई बचाने नहीं आएगा। ये टाइम फिर से नहीं आएगा। ठीक है, जो टाइम ये निकल जाएगा दोबारा से नहीं आएगा। 30-35 दिन आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई आपका पसंदीदा काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चलेगा। 30-35 दिन किसी से आपने बात नहीं की और वो आपसे चला गया इसी वजह से कि आपने उससे 30-35 दिन बात नहीं की, तो वो आपका अपना कभी था ही नहीं, और जो आपका है वो कभी नहीं जाएगा। मैंने आपसे पहले भी बोला है कई बार वीडियोस में कि बात ना करने से, कुछ काम ना करने से अगर 30-35 दिन में कुछ बिगड़ जाता है तो वो आपका कभी था ही नहीं, और अगर वो है आपका तो वो रहेगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं सोचना है कि भाई ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। कुछ भी आप पसंदीदा काम छोड़ते हैं, कुछ भी छोड़ते हैं, कुछ बदलेगा नहीं। देखिए मैं एक ही बात कहूँगा, आज से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। OSW में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो हैं ही, साथ में कहीं भी आप किसी से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपका एक रीजनेबल लेवल पे सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक काम कर लीजिए, सूरज मत देखिए 2 जुलाई तक, आप सूरज मत देखिए। सूरज ना देखने का मतलब क्या होता है? सूरज ना देखने का मतलब ये नहीं होता कि सूरज कोई बुरी चीज़ है। कहने का मतलब ये होता है कि सूरज नहीं देखने का मतलब आपको पता नहीं है कहाँ दिन हो रहा है, कहाँ रात हो रही है, कहाँ शाम हो रही है, टाइम का आपको पता नहीं लग रहा है, उसे कहते हैं सूरज ना देखना। आप वो कर लीजिए 1 महीने तक, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, ये जो लास्ट टाइम होता है इसमें जो रिदम मेंटेन करता है, ठीक है, इसमें जो रिदम मेंटेन कर लेता है वही लेके जाता है सिलेक्शन। लगता है कई बार कि हम इतना पढ़ रहे थे, हमारा इतना कोर्स कंप्लीट था, ये था वो था, फिर भी हमारा नहीं हुआ, जिसने बाद में तैयारी चालू की। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है डेडिकेशन का, डिफरेंस होता है रिदम का। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट आप जून में भी कर सकते हो। जैसे लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, APFC EO दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट EO में सब वेटेज रखते हैं। APFC की बात करें तो इंश्योरेंस है, ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, ये मैं APFC के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंश्योरेंस है, ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो चीज़ें हैं लेस इंपॉर्टेंट हैं, कंप्यूटर है, इनको आप जून में ही पढ़ सकते हो। कौन सी चीज़ें आपको मई के अंदर कंप्लीट करनी है, भले ही 10 ही दिन बचे, लेकिन आपको मई के अंदर कंप्लीट करनी ही करनी है। और 35 डेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 25 दिन आप मान लो जून के और 10 दिन अभी मई के मान लो, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, इससे ज़्यादा आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मई के अंदर आपको लेबर लॉज, अकाउंटिंग, करंट अफेयर्स, ठीक है, और आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो कोर सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होने ही चाहिए, साम दाम दंड भेद। करंट जितना हो रहा है, मतलब एटलीस्ट 2022 तक का, जून में भले ही आप 2023 का पढ़ लेना, लेकिन इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बट नहीं है, आपको कुछ भी करना पड़े, आपको 24 घंटे को 240 बनाना पड़े, 400 बनाना पड़े, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। कैसे बनते हैं? एफिशिएंसी से बनते हैं, डेडिकेशन से बनते हैं, कंसंट्रेशन से बनते हैं। आप अपना सिटिंग टाइम बढ़ाइए और एफिशिएंसी बढ़ाइए, दोनों बढ़ाइए। देखिए क्या नहीं होता है इस दुनिया में, पत्थर में भी छेद आसमान में भी छेद होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आपने सुना होगा। तो ये सारी बातें बेमानी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, सब कुछ होता है। ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, आपने भी देखे होंगे, और हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही गई मरी सिचुएशन में कोई जो बंदा या बंदी थी,
वहाँ से भी वो लोग क्रैक करते हैं। ठीक है, तो वही आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो कोई और होगा। हर साल लोग सेलेक्ट होते हैं, नाम बदल जाते हैं, आपका नाम वहाँ होना चाहिए नहीं। ये सिर्फ एक ही डिसाइड कर सकता है, वो है आप। ठीक है, इस आपके अलावा कोई आपका डिसाइडर नहीं है, आपके अलावा कोई आपका भाग्य विधाता नहीं है, आपके अलावा आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके अलावा आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, जो भी है आप हैं, और ये जो दिन है आपके लिए बहुत कीमती हैं। इन दिनों को अगर आपने अपना बेस्ट दिया आज तक का, तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। इतना मैं आपसे कह सकता हूं। लेस इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में बांटिए, तैयारी चालू कीजिए। मई में मोस्ट इंपॉर्टेंट को साम दाम दंड भेद खत्म करिए। जून में रिवीजन करके 2 बार, और लास्ट मतलब सेकंड लास्ट हफ्ते में 3 बार रिवीजन करके 1 वीक सरप्राइज फैक्टर के लिए अपने माइंड को काम करने के लिए छोड़ दीजिए, रिवीजन के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए। बाकी ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी ही करनी है। बाहुबली की तरह निकलना है, वेट करना है उसको मारने के लिए, ना कि खुद मरने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ध्यान रखें, ओनली सिलेक्शन वर्ड के साथ रहें। लास्ट तक हम आपको इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे। लास्ट में टेस्ट और करंट अफेयर्स भी हम लोग कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आप अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए। अगर नहीं है ओनली सिलेक्शन वर्ड के साथ और डर लग रहा है तो साथ आ जाइए। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी वाइज आपको तैयारी करने का तरीका हम बताने को आज भी तैयार हैं, आपके साथ आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वास्तव में बने सिलेक्शन मतलब ओनली सिलेक्शन। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी अपनी तैयारियों में बने रहिए। डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम जा चुका है, अब सिर्फ एक्शन का टाइम है, एंड एक्शन। ओके, जय हिंद।